नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया में वाटर क्राइसिस का डर लगातार गहराता जा रहा है और यूनेस्को की रिपोर्ट माने तो 2025 तक भारत में यह जल संकट काफी बढ़ जाएगा। आने वाले समय के पानी के संकट को कम करने की कोशिश में लगी हैं कई सारी कंपनियां और आज हमारा ध्यान है बेंगलोर के स्टार्टअप बोसन व्हाइट वाटर पर। कंपनी पानी की रिसाइकलिंग पर काम कर रही है। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए पोर्टेबल हाई क्वालिटी वाटर बनाने पर इनका ध्यान है। विकास ब्रह्मवार और गॉटवन डिजिंग की कंपनी बोसन व्हाइट वाटर आधी कीमत पर स्वच्छ पानी मुहैया कर रहा है। खास बात यह है कि ये पानी रिसाइकल किया जाता है। फाउंडर्स ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाइकलिंग से पानी को फिर से इस्तेमाल करने के लायक बनाता है। फाउंडर्स ने इस तकनीक को डेवलप करते समय इजराइल, सिंगापुर और नाम्बिया जैसे कई देशों के वाटर मैनेजमेंट मॉडल पर स्टडी की और खुद का बोसन व्हाइट वाटर स्टार्टअप शुरू किया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पानी 11 स्टेज में फिल्टर होता है और उसके बाद घरेलू कामकाज जैसे टॉयलेट फ्लशिंग, गार्डनिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये 11 स्टेजेस DPR करके नाम है। यूएस डेवलप्ड कंट्रीज में DPR डायरेक्ट पोर्टेबल रीयूज करके एक नाम है। वो नाम के हिसाब से हम 11 स्टेज ट्रीटमेंट किए हैं। हर एक स्टेज में डिफरेंट कंटेमिनेशन को हैंडल करता है। एक स्टेज में टर्बिडिटी को रिमूव करता है, दूसरे स्टेज में स्मेल को रिमूव करता है, तीसरा स्टेज में बैक्टीरिया को रिमूव करता है। ऐसा 11 स्टेजेस है। हर एक स्टेज में पानी का क्वालिटी इंप्रूव होता जाता है। कंपनी ने इस फिल्ट्रेशन प्लांट को बनाते वक्त भारतीय वाटर कंडीशंस को ध्यान में रखा है। IoT बेस्ड इस बिजनेस में वाटर क्वालिटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की लागत लगभग 30 लाख रुपए है। सीवेज से निकला रिसाइकल्ड वाटर पीने के लिए फिलहाल इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा, लेकिन इसे पीने लायक पानी का सर्टिफिकेशन मिला है। तो हमारा पानी जो बाहर आता है सिस्टम से, वो NABL लेबोरेटरीज होंगे, पानी का लेबोरेटरीज, वो सर्टिफाई करते हैं। ये IS 10500 ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी नॉर्म्स का सभी पैरामीटर्स मीट करता है। ये फर्स्ट बेंचमार्क है सेफ्टी के लिए। दूसरा बेंचमार्क है हमारा जो पानी का क्वालिटी है, वो हम रिमोटली एवरी 10 मिनट सिस्टम से हमें रिमोटली डेटा आता है। ये पानी का TDS इतना है, हार्डनेस इतना है, pH इतना है, ये सभी डेटा हमें सिस्टम से हमारा ऑफिस को रिमोटली आता है। सो इससे हम एवरी 10 मिनट्स चेक कर सकते हैं पानी का फ्लो कितना है, क्वालिटी कितना है। इसलिए हम उतना सेफ्टी पैरामीटर्स उसमें डाले हैं। कंपनी के B2B और B2C 2 बिजनेस मॉडल्स हैं। B2B के लिए मॉल, IT पार्क, कमर्शियल ऑफिसेज के लिए कंपनी फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल करती है। कंपनी रिसाइकल्ड पानी को रीयूज के लिए लीटर के हिसाब से बेचती है और दूसरा मॉडल अपार्टमेंट के लिए है। अपार्टमेंट्स में क्या होता है, उनके लिए STP पानी होता है एक्सेस। उनके अपार्टमेंट में हम 2 कार पार्क लेके वहाँ सिस्टम हम डालते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट से, और जो भी एक्सेस पानी है उसे ट्रीट करके अपार्टमेंट के पास में 3.5 किलोमीटर रेडियस में जो भी इंडस्ट्री है उनको सप्लाई करते हैं। सो अपार्टमेंट का एक्सेस वाटर प्रॉब्लम, STP का एक्सेस वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और इंडस्ट्री फ्रेश वाटर यूज़ करने के बदले हमारा हाई क्वालिटी वाटर यूज़ कर सकते हैं। सो इससे हम अपार्टमेंट को जो स्पेस यूज़ करते हैं उसके लिए रेंट पे करते हैं, इंडस्ट्रीज को ये पानी बेचते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप करते हुए धीरे धीरे कंपनी ने ग्रोथ हासिल की है। बूटस्ट्रैप करते हुए कंपनी ने बेंगलुरु में अपनी पकड़ जमाई और पिछले साल इंडियन एंजल नेटवर्क से 3.5 करोड़ की फंडिंग जुटाई है। पैसे करके एक कंपनी है, वो हमें इक्विपमेंट फाइनेंस दे रहे हैं। वो इक्विपमेंट हमें लीज में देंगे, वो हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी इमीडिएटली हम इन्वेस्टमेंट नहीं रेज कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम इन्वेस्टमेंट रेज करेंगे। 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए प्लान में है। हमें क्या इम्पॉर्टेंट है, सभी शहर में ये डालना है, इसलिए सभी शहर से सपोर्ट आएगा तो सभी शहर में ये फास्ट ग्रो कर सकता है। इसलिए नेक्स्ट ईयर हम इन्वेस्टमेंट लेंगे 5 मिलियन।
इस साल की प्लान स्केल में B2B और B2C में फोकस काफी मायने रखता है, क्योंकि B2B से रेवेन्यू जनरेशन आसान और जल्द होता है। मॉल्स में हमें ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ही पानी लेते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में ये लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, टैंकर वो सभी इन्वॉल्व है, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी कम है। इसलिए हम अगर 5 सिस्टम B2B करते हैं, 2 सिस्टम अपार्टमेंट करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम सिटी का, पूरा सिटी इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमें अपार्टमेंट में ध्यान देना है। वो ओवर टाइम दैट विल गेट स्टेबलाइज्ड ओवर द नेक्स्ट 3-4 years वी विल हैव मोर फोकस ऑन अपार्टमेंट, बट फॉर दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर इट विल बी 5 फॉर एवरी 5 कमर्शियल प्रोजेक्ट हम 2 अपार्टमेंट प्रोजेक्ट करेंगे। बंगलुरु के बाद कंपनी इस साल चेन्नई, हैदराबाद में कदम रखने जा रही है। अगले 3 से 4 सालों में पार्टनरशिप और गवर्नमेंट टाइप से मुंबई, दिल्ली, आगरा, जयपुर जैसे छोटे बड़े शहरों में स्केल का प्लान बना रही है। सिर्फ बंगलुरु से रोजाना 200 करोड़ लीटर पानी रिसाइकल होता है, लेकिन फिलहाल इस सेक्टर में ज्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, इसलिए यहाँ कारोबार के अनगिनत मौके उभर रहे हैं। कल्पिता पारकर, बेंगलुरु। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी नजर रहेगी कुछ ऐसी कंपनियों पर जो आगे चलकर बनेंगी भारत की यूनिकॉर्न्स। आज प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया ने फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया है और इसमें भारत की दरअसल इकोसिस्टम की हालत कैसी है उसको हाईलाइट किया गया है। भारत के अगले यूनिकॉर्न्स कौन बनेंगे, इसी पर फोकस रखते हुए हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टार्टअप्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है और इस लिस्ट में वो कंपनियां हैं जो अगले 3 साल या फिर 5 साल में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखती हैं। तो क्या कहती है आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया की रिपोर्ट, इसी पर अब नजर डालेंगे डिटेल में। आज प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया का मानना है कि 25 शहरों के 147 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें काबिलियत है कि वो आगे चलकर यूनिकॉर्न बनेंगे। ज्यादातर स्टार्टअप्स सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्हीं 2 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बोलबाला है। अब इसमें 20% प्रोडक्ट कंपनियां हैं। यही नहीं, अगर आप देखें 37% B2B स्टार्टअप्स हैं और 63% का फोकस कंज्यूमर कॉमर्स पर है। ये कुछ एरियाज है जहां पर ये कंपनियां काम कर रही हैं। इन स्टार्टअप्स की खासियत ये है कि 135 फ्यूचर यूनिकॉर्न्स 2010 के बाद शुरू हुए और इस लिस्ट में दरअसल 10 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ 3 साल पहले ही इनकी शुरुआत हुई थी। अब इस लिस्ट के लिए स्टार्टअप्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है गजेल इंडेक्स की, यानी कि वो कंपनियां जो अगले 3 सालों में यूनिकॉर्न बनती हुई दिखाई देंगी। दूसरी कैटेगरी है चीता इंडेक्स की, वो स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न बनने में लगभग यहां से 5 साल लगा सकती हैं। तो चलिए आपको पहले मिलवाते हैं गजेल से, यानी कि वो कंपनियां जो अगले 3 सालों में यूनिकॉर्न बनने वाली है। ध्यान रहे 51 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन हम आपको टॉप 5 दिखा रहे हैं। जो पहली कंपनी है जो यूनिकॉर्न बन सकती है वो है एथर एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाली कंपनी है ये। इसके 2 व्हीलर से हम सब वाकिफ हैं। 2013 में इसकी शुरुआत हुई। अब तक इन्होंने $342 मिलियन फंड रेज किए हैं। इसके बाद आती है एक एडटेक कंपनी जिसका नाम है लीप स्कॉलर। 2019 में इसकी शुरुआत हुई। एजुकेशन क्षेत्र में काम करती है। अब तक $153 मिलियन तक की फंड रेज इन्होंने की है। फिर ध्यान दीजिए जेप्टो पर, क्विक कॉमर्स वाली कंपनी, और इसने शुरुआत 2021 में ही की। यहां पर इन्होंने अब तक $360 मिलियन फंड रेज कर लिए हैं। चौथी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसका नाम है ऑब्जर्व AI। 2017 में शुरू हुई थी ये कंपनी और $214 मिलियन का इसने फंड रेज किया हुआ है। और एग्री टेक भी है उन टॉप 5 में शामिल। निंजा कार्ट 2015 में ये दरअसल कंपनी शुरू हुई थी। अब तक $367 मिलियन की फंड रेज इन्होंने कर ली है। तो ये हैं वो गजेल्स। अब आते हैं चीतास पर, यानी कि वो कंपनियां जो अगले 5 सालों में दरअसल यूनिकॉर्न बन सकती हैं। इस लिस्ट में सबसे आगे है पेपरफ्राई, ई कॉमर्स कंपनी, फर्नीचर होम डिकोर वाली कंपनी। 2011 में शुरू हुई। $285 मिलियन इसने अब तक रेज किए हैं। वहीं
सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाली कंपनी एटलिन भी इस लिस्ट में शामिल है। 2018 में इसका शुरू किया गया था। $69 मिलियन ही इन्होंने अब तक रेस किए हैं। फिनटेक की कंपनी क्लियर भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसने अपनी पारी की शुरुआत 2011 में की और $140 मिलियन तक का फंड रेज इसने किया हुआ है। एक और क्विक कॉमर्स कंपनी का नाम आपको पता है, डंजो, वो भी दरअसल इस लिस्ट में शामिल है, चीता की कैटेगरी में है। 2015 में हम जानते हैं कंपनी की शुरुआत हुई थी। अब तक $700 मिलियन का फंड रेज इसने किया है। और इंश्योरेंस टेक का भी बोलबाला यहां पर है। इंश्योरेंस देखो, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, अब तक $170 मिलियन तक का इन्होंने फंड रेज किया है। ये वो कंपनी है जो चीता कैटेगरी में है, यानी कि अगले 5 सालों में दरअसल ये बनेगी यूनिकॉर्न। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि अलग अलग सेक्टर्स में इन सभी कंपनियों का बोलबाला है। फाइनेंस, हेल्थ केयर, बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, इन क्षेत्रों में दरअसल ये कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिसरप्शन कहां पर आता दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ई कॉमर्स में, जहां पर इस लिस्ट में करीब करीब 4 गजेल है और 17 चीता, यानी कि 21 स्टार्टअप्स हैं जो ई कॉमर्स सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो आगे यूनिकॉर्न बन सकते हैं। एडटेक क्षेत्र की बात करें तो 6 ऐसी कंपनियां हैं जहां पर 3 गजेल और 3 चीता है, जो आगे चलकर यूनिकॉर्न बनती हुई दिखाई देंगी। फिनटेक का भी आंकड़ा ज्यादा है, 21 कंपनियों को कैटेगराइज किया गया है गजेल और चीता की कैटेगरी में, जहां पर 11 गजेल है और 10 चीता। और फिर आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जहां पर लगभग हमने देखा है 20 ऐसी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो आगे चलकर बनेंगी यूनिकॉर्न। एक और चीज अगर आपने ध्यान दी होगी, यहां पर हेल्थ केयर का भी नाम आपने सुना। लगभग 9 कंपनियां हैं जो हेल्थ टेक से उभरकर यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखती हैं। वैसे स्पेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई कंपनियां भी हैं जो फिलहाल तैयारी कर रही हैं यूनिकॉर्न बनने की। फटाफट आपको मैं कुछ और डेटा दिखाती हूं, जहां पर आपको दिखाई देगा कुछ ऐसी कंपनियां जो अब यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, वो भी दरअसल इसी तरह के इंडेक्स का हिस्सा थी। इसमें शामिल है शिप रॉकेट, जो गजेल वाली कैटेगरी में थी, अब कंपनी बन चुकी है यूनिकॉर्न, लॉजिस्टिक प्लेयर है शिप रॉकेट। फिनटेक की वन कार्ड भी गजेल कैटेगरी में थी और ये अब बन चुकी है यूनिकॉर्न। और बोट, जिसे मिला डबल प्रमोशन, ये दरअसल सीधे चीता से बनी यूनिकॉर्न, गजेल इंडेक्स में भी हिस्सा नहीं लिया इसने, सीधा जंप लेकर ये कंपनी भी एक यूनिकॉर्न बनती हुई दिखाई दी। तो ये कुछ इंसाइट्स हैं जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में उभर कर आए हैं। अब इससे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की हेल्थ की तरफ क्या इशारा है, उस पर अब करेंगे बातचीत। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आस्क प्राइवेट वेल्थ के सीईओ और एमडी राजेश सलूजा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत ही डिटेल्ड आप लोगों ने रिपोर्ट निकाली है हुरून के साथ मिलकर। तो ये जो आपकी लिस्ट है, ये किस तरफ इशारा कर रही है? व्हाट इज द हेल्थ ऑफ द भारतीय इकोसिस्टम, अगर आप उस पर पहले टिप्पणी दे सके। हाँ, तो भारत की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, दिस हैज शोन क्वाइट अ बिट ऑफ रेजिलियंस डिस्पाइट द चैलेंजेस, और लास्ट 2 साल के जो चैलेंजेस थे, और आज भी आशाजनक क्षमता प्रदर्शित करना जारी रखी है। दिस इज फ्यूल्ड बाय इंक्रीज डिजिटल अडॉप्टेशन, काफी अडॉप्शन हो रहा है डिजिटल का कंपनियों में। बिजनेस स्पिरिट जो है, एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, वो भी काफी स्ट्रांग है। एंड गवर्नमेंट की भी काफी इसमें इनिशिएटिव सपोर्ट कर रही है इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को। अगर आप देखें वेरियस सेक्टर्स जैसे डीप टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें काफी इन्वेस्टमेंट्स आजकल अट्रैक्ट हो रही हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, साइंटिफिक स्टडीज आप ले लीजिए, फिनटेक और इवन हेल्थ टेक्नोलॉजी में। एंड अनदर थिंग जो हमने नोटिस की है कि लास्ट 2 साल में काफी कंपनीज अब प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रही हैं अलॉन्ग विद ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। और अगर आप देखें जो कंपनी सीरीज बी और सी लेवल में जो ऑलरेडी फंडिंग ले चुकी हैं, ये एबिटा पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं। और
ये टाइड ओवर, ये जो फंडिंग विंटर जो हम बोलते हैं, टाइड ओवर करने के लिए काफी लोग वेंचर डेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें, इंडियन स्टार्टअप्स आर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस. रेजिलियंस तो डेफिनेटली है, और इनफैक्ट मैं नोटिस ये भी कर रही थी कि इनोवेन कैपिटल से काफी ज्यादा वेंचर डेट लिया हुआ है, जो आप भी मेंशन कर रहे थे. अच्छा सलूजा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा क्षमता आपको दिख रही है? जो एग्जिस्टिंग 147 कंपनी आपने आइडेंटिफाई की है, उसमें कुछ यूजुअल सस्पेक्ट्स है, ई कॉमर्स है, फिनटेक है, बट वेयर डू यू सी ज्यादा पोटेंशियल है ज्यादा जल्दी यूनिकॉर्न बनने का? वैसे कोई क्लियर सेक्टोरल ट्रेंड नहीं है, बट अगर आप देखें रिपोर्ट में तो फिनटेक, ई कॉमर्स और सैस की जो कंपनियां हैं, दैट आर 42% ऑफ द इंडेक्स, एंड उनकी सबसे ज्यादा चांस है यूनिकॉर्न बनने के लिए. अर्ली स्टेज में अगर आप देखें तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट डीप टेक, एग्री टेक और जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेसेस में आ रही हैं. आपने एक और चीज कही कि करंट एनवायरनमेंट के मद्देनजर लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल कब बने, इबिटा पॉजिटिव कब रहे. परहैप्स दिस इज द आफ्टरमैथ, जो जोमेटो, पेटीएम, नायका की लिस्टिंग के बाद लोगों के बीच में ना वो ज्यादा सवाल उठने लगे हैं कि आर स्टार्टअप्स रियली हेल्दी. तो जब आप लोगों ने इनके नंबर्स टटोले, फाइनेंशियल हेल्थ इन कंपनियों की कितनी बेहतर है, किस सेक्टर में ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रही है वो फाइनेंशियल हेल्थ, एंड यू कुड परहैप्स नेम अ फ्यू कंपनीज आल्सो. अगर आप पाथ देखें प्रॉफिटेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा क्लियर लेंडिंग फिनटेक कंपनीज, सैस कंपनीज में दिख रही है. B2C रिटेल जो बिजनेस है वहां पर ओमनी चैनल भी क्रूशियल हो गया है, और ऑफलाइन रिटेल is actually turning out more profitable than online for several categories. तो you're seeing जैसे अभी अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें लास्ट ईयर, सेक्टर्स लाइक ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक में सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हुई है. बट ऑल्सो चैलेंजेस रहे हैं ड्यू टू मार्केट कंसोलिडेशन, डोमिनेंस हो रहा है एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स का. हमारी जो लिस्ट है, अगर आप यूनिकॉर्न की, ये जो फ्यूचर यूनिकॉर्न की जो लिस्ट है, इसमें कंबाइंड रेवेन्यू अगर आप देखें कंपनीज का, ये 83% से बढ़ गया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. और इस साल FY23 में 30,034 करोड़ का टोटल कंबाइंड रेवेन्यू था. 1/3 ऑफ दीज कंपनीज एक्चुअली डबल्ड देयर रेवेन्यू, और 11 कंपनी है इस लिस्ट में जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो गए FY22 में. पिछली बारी जो आपका बोट था उसको डबल प्रमोशन मिला, अब आपको कुछ ऐसे हुक्म के इक्के और आते दिखाई दे रहे हैं क्या? यस, होंगे जरूर. अभी वो कंपनीज के नाम नहीं लेना चाहता, उसमें ज्यादा प्रेशर आ जाता है, बट वी हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 8 गजेल्स और 3 चीतास दैट हैव द पोटेंशियल टू बिकम यूनिकॉर्न्स दिस ईयर. ओके, तो एक हिंट अगर आप दे सके, ये किस सेक्टर में ज्यादा काम कर रही हैं? आर दे प्राइमरली ई कॉमर्स, फिनटेक देन? यस. ओके, फिर तो वो लिस्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा. बट आई वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड सलूजा साहब, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि ये स्टार्टअप्स अब यहाँ से आगे इस पर्टिकुलर स्टॉर्म को राइड कर लेंगे? हमने गो मैकेनिक वाले जैसे केसेस देखे, इवेंचुअली उसको बिकना ही पड़ा, लेकिन इस तरह के स्टॉर्म से अगर ओवरकम करना है, वो क्या खास चीजें हैं जो स्टार्टअप्स को अब ध्यान में रखनी चाहिए? इस साल जो कंपनीज हैं इस लिस्ट में, उनकी वैल्यूएशन $57 बिलियन हो गई है, which is a 16% growth year on year. Some because of higher valuation existing company के, और some new additions के चक्कर में आए. तो ये जो फंडिंग विंटर है, इसमें क्या हुआ है कि जो VC फंड्स हैं, जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, HNIs हैं, they've started to be slightly more selective. यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ दिख रहा है, वहां पर ज्यादा फंडिंग जा रही है और अच्छे वैल्यूएशन में जा रही है. और जहां भी प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है या प्रॉफिटेबिलिटी दिख नहीं रही है, काफी दूर है, वहां पर फंडिंग विंटर हुई है. तो फंडिंग विंटर इज नथिंग बट रीएलोकेशन जो हुआ है पैसे का विद बिजनेसेस जहां पर श्योरिटी परफॉर्मेंस की ज्यादा हो गई है. कमिंग टू सम ऑफ द लर्निंग्स, ये जो चैलेंजेस हुए हैं, थोड़े बैड न्यूज आता रहता है विद वन और फ्यू कंपनीज, ये ज्यादा हाईलाइट हो जाता है बिकॉज यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी कंपनीज इनके बोर्ड पे बैठती हैं. देखें तो लिस्टेड कंपनी में भी ये चैलेंजेस आते हैं, बट यहाँ पर जल्दी पकड़े जाते हैं बिकॉज देयर इज अ ओनरशिप फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स.
लिस्टेड कंपनीज में बारिंग द टॉप 300-400 बाकी ज्यादा ओनरशिप नहीं और कवरेज ज्यादा नहीं होती है। तो इसमें विदाउट नेमिंग एनीवन, आई थिंक लर्निंग प्रमोटर्स के लिए यही है कि यू हैव टू मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, इट शुड बी अ प्रायोरिटी। ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा विद इन्वेस्टर्स थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस हो, स्पेशली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर फंड्स कि वी आर यूजिंग इट इन द राइट वे, प्रूडेंट वे, स्पेशली जब बिजनेस गोज थ्रू अ टफ टाइम, हाउ यू यूज द कैश, किस तरह से आप कैश को इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप थोड़ा फ्रूगल होके अपनी बैलेंस शीट संभालते हैं, पीएनएल संभालते हैं। यही सब चीज अगर हम ज्यादा करेंगे उससे ही इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एंड ऑफ कोर्स लास्टली स्ट्रिक्टली अडियरिंग टू रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। सो ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम ग्लोबली। अगर आप देख यूएस में भी या चाइना में भी जो स्टार्टअप्स हैं, सेम चैलेंज रहता है। आपको एक दो थोड़े रॉटन एप्पल्स आ ही जाएंगे या थोड़ी लर्निंग्स हो जाएंगी, बिकॉज मेनी ऑफ ये जो फाउंडर्स हैं दे कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स, दे जस्ट स्टार्टिंग अप। गवर्नेंस और कंप्लायंस का जो इम्पोर्टेंस है वो अभी पूरी समझ नहीं है। तो आई वुड ओनली एडवाइज गेट गुड बोर्ड मेंबर्स, गेट गुड मेंटर्स जो आपको समझा और गाइड कर सकें कि वैल्यू क्रिएशन इज नॉट खाली पीएनएल बट इट इज आल्सो द स्टैंडर्ड्स यू सेट इन गवर्नेंस। मिस्टर सलूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एंड आपसे आई एम श्योर अगले साल फिर मुलाकात होगी। एंड आई एम होपिंग कि कुछ चीता, कुछ गजेल यूनिकॉर्न की लिस्ट में जरूर पहुंचे, कुछ को डबल प्रमोशन भी मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम भी आपसे लेंगे इजाजत। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।